नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, कानून व्यवस्था पर ढीली पड़ती पकड़ की वजह से नीतीश सरकार अब कटघरे में आ गई है। तमाम विरोधी दलों ने नीतीश सरकार को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। जिस कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार इतना दंभ भरते थे, उसी कानून व्यवस्था पर सवाल किए जा रहे हैं। सवाल होना लाजमी भी है, क्योंकि जब देश और राज्य के एक बड़े नेता के पिता की हत्या कर दी जाए, जहां वीडियो का अपहरण हो जाए, तो फिर उस राज्य की कानून व्यवस्था कैसी है, ये सब आप जानते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि इधर कुछ दिनों में बिहार में अपराध की घटनाएं भी बढ़ी हैं, तो विपक्षी दलों ने सवाल भी करने शुरू कर दिए हैं। जिस नीतीश कुमार को कभी सुशासन बाबू कहा जाता था, अब उनके राज्य को महाजंगल राज्य कहा जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस बात की भी हम आपसे चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे मुकेश सहनी की पिता की हत्या के बाद उन इलाके में सनसनी है और जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद बिहार के लोग अब इस सवाल के साथ मुख्यमंत्री से जवाब चाहते हैं कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। मुकेश सहनी पिता की हत्या के बाद पहुंच चुके हैं दरभंगा अपने गांव। पिता का जो कार्यक्रम है, अंतिम संस्कार, वो उसी भूमि पर हुआ जहां मुकेश सहनी का घर था, जहां वे रहते थे। माता का भी अंतिम संस्कार वही हुआ है। एक दरभंगा में मान्यता है कि अपने पूर्वजों का संस्कार उसी भूमि पर किया जा सकता है और उस भूमि को बाद में स्मारक का रूप भी दिया जाता है। जैसे आपको पता होगा, दरभंगा में जो माँ का जो मूर्ति दरभंगा घराना का जो है, वो राजा रामेश्वर सिंह की चिता पर ही स्थापित है। तो राजघराने में ये परंपरा चलती रही है। मुकेश सहनी भी अपने माँ पिता को लेकर बड़े संवेदनशील रहे हैं। माँ और पिता का जो समाधि स्थल है, अगल बगल में बनने की बात कही जा रही है और इसीलिए जो अंतिम संस्कार है उसी भूमि पर किया गया। अब देखिए, मुकेश सहनी के पिता की हत्या को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है। बातें रुपए पैसे का लेन देन, ब्याज का लेन देन की भी हो रही है। पुलिस जांच अंतिम चरण में है। रिजल्ट सामने, कई तरह की बातें सब सामने आ भी गई हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि इतने बड़े राजनेता के पिता ही जिस राज्य में सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम लोगों की क्या कहना? आम लोगों का क्या होगा जब वीआईपी के पिता, जो संस्थापक है, उनके पिता का ही हत्या किया गया? अब इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी है। बताया जाता है कि जिन लोगों पर आरोप है या जिन लोगों पर संदेह किया जा रहा है, वे जानने ही वाले हैं। उनको पहले से लोग जानते थे। कई तरह की बातें हो रही हैं। अब इस घटना में कई मोड़ जो आए हैं वो खुलकर आपके सामने आ चुके हैं। लेकिन इस घटना ने कानून व्यवस्था पर तो जरूर सवाल उठाया है और इस घटना के बाद मुकेश सहनी आगे क्या कदम उठाते हैं और जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उनके बीच इस घटना के बाद नीतीश कुमार और मुकेश सहनी को लेकर कैसा मामला होता है, ये देखना अभी बाकी है। हालांकि मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार से भी बात किया और मुकेश सहनी ने अमित शाह से भी बात किया। इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी भी सवाल उठा चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी उठा चुके हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार के कानून व्यवस्था पर अपनी जोरदार बातें रखी इस घटना के बाद। चलिए एक बार वो आप सुन भी लीजिए कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा इस घटना के बाद। खुद फेसबुक पर आए और लोगों को बताया। और जिस प्रकार से लगातार बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल खत्म हो गया और दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, डबल इंजन की सरकार है और लगातार बिहार में
हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, बैंकों की डकैती हो रही है और सरकार जो है हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। सभी लोगों के, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के मुंह में दही जमा हुआ है। आज जो घटना सुबह जो हुई है, हमारे बड़े भाई मुकेश साहनी जी जो वीआईपी पार्टी के संरक्षक हैं, उनके पिता की निर्मम हत्या कर दी गई है। इसका हम लोगों को बहुत दुख है और पूरी परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है। इस दुख की घड़ी में ईश्वर जो है उनको मजबूती देने का काम करे और हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा ये संरक्षित अपराध है, संपोषित अपराध है, ये प्रायोजित सरकार द्वारा है और जिस प्रकार से अपराध चरम सीमा पर चली जा रही है, ये हम हर 1.5 महीने से हम सरकार को हमने आगाह किया है, हमेशा प्रेस रिलीज जारी करके घटनाओं का जिक्र किया है। आज भी हमने 40 घटनाओं जो हत्या हुई हैं उसका जिक्र किया है। बिहार में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं वो अलग मामला है, अपहरण का अलग मामला है, छीना झपटी का अलग मामला है, डकैती का अलग मामला है। तो बिहार में पूरी तरीके से बिहार को हम कह सकते हैं कि गुंडा राज जो है स्थापित हो चुका है और सरकार के लोग जो हैं पूरी तरीके से गंभीरता से इन मामलों को नहीं ले रहे हैं। उनके पास बोलने को कुछ नहीं बचा है और हम ये कह सकते हैं कि बिहार जो है नीतीश कुमार जी के हाथ सुरक्षित नहीं है और उनसे बिहार चल नहीं रहा। देखिए, तेजस्वी यादव इस सवाल को तो उठाया ही, लेकिन अन्य दल भी नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं और नीतीश कुमार को घेरा जा रहा है कि जिस सुशासन के बल पर वो बिहार की सत्ता में आए और जिस सुशासन को लेकर वे इतना दम्भ भर रहे थे, वो सुशासन को क्या हो गया? क्यों आज अपराध की घटनाएं हो रही हैं? क्यों बैंक डकैतियां हो रही हैं? क्यों लोग मारे जा रहे हैं? पुल तो ढह ही रहे हैं। कानून व्यवस्था भी जो सरकार की जवाबदेही है वो पूरी तरह से असफल है। सरकार उसको बनाए रखने में कानून व्यवस्था के नाम पर बिहार की स्थिति चरमरा गई है। तो ऐसे स्थिति में बिहार के लोग आखिर किसके भरोसे रहेंगे, ये सवाल विपक्षी दलों द्वारा उठाया जा रहा है। संवेदनाएं भी दी जा रही है मुकेश सहनी को, कई दलों के नेताओं ने अपनी संवेदनाएं भी दी हैं, लेकिन इन संवेदनाओं से ऊपर बिहार के आम लोगों की जान माल की सुरक्षा कैसे होगी, सबसे बड़ा सवाल यही है और यही सवाल का जवाब नीतीश कुमार को देना होगा, उनके शासन और प्रशासन में बैठे अधिकारियों को देना होगा, क्योंकि सवाल तो अब उनसे जनता पूछ रही है। तो देखिए सरकार क्या करती है और कानून व्यवस्था के लिए सरकार क्या कदम उठाती है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कैसी व्यवस्था बदलती है या व्यवस्था कैसी रहती है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको जोड़े रखेंगे वीडियो में, अन्य वीडियो में आपको जानकारी देते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार दुलार दीजिए। नमस्कार।